मेरा पहला सवाल है कि आप 30 साल से सीपीएम के बैनर तले वार्ड 41 में हमेशा जीतती हुई आई है। लास्ट ईयर जबकि टीएमसी का तूती बोल रहा है पूरे बंगाल में, उस वक्त आपने अपने वार्ड 41 से यहाँ के वार्ड प्रेसिडेंट तपोन राय को हराया था और आप यहाँ पे जीत कर आई हैं। और अचानक आप उस वक्त जो है टीएमसी का दामन छोड़कर, यह सीपीएम का दामन छोड़कर टीएमसी का जो है हाथ थामा है, इसका वजह क्या है? देखिए, अभी सीपीएम का वो जमाना नहीं है जो हिसाब से उनको काम करना है आज का दिन में, वो हिसाब से उनको काम करने का खत्म हो चुका है कि सीपीएम का वो संगठन भी नहीं है। अब ममता बनर्जी जो हिसाब से आगे बढ़ रही है और लेडीज लोग के लिए स्पेशली जो प्रोग्राम आ रहा है, जो प्रकल्प ला रहा है, मैं भी उसी प्रकल्प में शामिल होना चाहती हूँ। और मैं मोटा मोटी मुस्लिम एरिया में रहती हूँ। यहाँ पे सब लोकल पीपल चाहते हैं जब हम टीएमसी आके जितना काम करे हैं इतना साल, वो काम को और आगे बढ़ाए। तो अगर आगे बढ़ाना चाहता है तो सीपीएम का तो कोई भी हिसाब से आगे आने का कुछ है नहीं। तीन लोग चाहते हैं हम तृणमूल में आके इन लोग का साथ दे और आगे काम बढ़ाए। अच्छा, दूसरा सवाल ये है रीता दी कि ममता तो आज नया काम नहीं कर रही है, तरक्याती काम वो तो 4-5 साल से चल रहा है। तो अचानक उस वक्त आप जो है ज्वाइन कर रही हैं जब कलकत्ता कॉर्पोरेशन का म्याद जो है ख़त्म हो चुका है, उस वक्त आप टीएमसी ज्वाइन करी, इससे पहले क्यों नहीं की? नहीं, मैंने कोई, देखिए हम बीबीसी का कैंडिडेट है। बीबीसी माने विप्लवी बांग्ला कांग्रेस, वो बहुत ही छोटा पार्टी है और एक टाइम इलेक्शन कमीशन से वो हुआ था जो बड़ा पार्टी का कोई सिंबल लेके खड़ा होने पड़ेगा, तब सीपीएम हमको वो सिंबल दिए थे, लेकिन हमने कभी सीपीएम का मेंबरशिप नहीं मिला मुझे। और लास्ट 5 साल में जो माने प्रॉब्लम मुझे हुआ, सीपीएम का बहुत ही आदमी तृणमूल में चला गया है, यहाँ पर काम करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। यहाँ एमएलए एमपी, मेरा कॉर्पोरेशन का जो बोर्ड चेयरमैन है, सब तृणमूल का है और वो हिसाब से माने मोटा मोटी दूसरा वार्ड में जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है वो सब पैसा मुझे नहीं मिल रहा था। और लास्ट टाइम हमने सीपीएम का सिंबल में खड़ा होके मुझे माने 4th टाइम इलेक्शन हम लड़े हैं, हम अपना इलेक्शन का जो आदमी का वोटर स्लिप है वो मुझे अपने से जाके घर घर में देने पड़ा, जो सीपीएम का पार्टी रहते हुए भी आदमी लोग मुझे हेल्प नहीं किया, उसके कारण मुझे कोई भी बैनर में जाने पड़ा। अच्छा, लास्ट ईयर जो इलेक्शन में आप जीती थी तो यहाँ के वोटर जो है वो सीपीएम की उम्मीदवार समझ के आपको वोट दिया था। हाँ। ओके, और टीएमसी के धाकड़ सदर तपोन राय को हराया था, तो आपका टीएमसी में जाने से वो वोटर का क्या इंप्रेशन होगा, क्या वो क्या सोचेंगे? वो देखिए, जो वोटर हमको वोट देके जिताए थे, हमने तो 5 साल का म्याद रहता है एक काउंसिलर का, मैंने 5 साल उस पार्टी का साथ में रहे, हमको तो धोखाधड़ी नहीं किया उनसे। और मैंने अभी आया है लेकिन मैंने कोई मतलब शर्त रख के नहीं आया जो मुझे टिकट चाहिए, मुझे ममता बनर्जी से काम करना है उनका साथ में। यानी आपको ममता बनर्जी का काम देखकर पसंद आया, आप ज्वाइन किए हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाली दिनों में चाहे आप काउंसिलर रहे या ना रहे, लेकिन टीएमसी का कार्यकर्ता के हिसाब से आपको वो हर फैसिलिटी ममता बनर्जी से मिलेगा जिसको उम्मीद करके आप वहाँ पे गई हैं। अच्छा, आपने अपना ये 30 साल दौरे काउंसिलर के वक्त आपने क्या क्या काम यहाँ के लोगों के लिए किया है? यहाँ का मेनली देखिए, बहुत पहले पानी की समस्या था, लेकिन जब मेरा हस्बैंड थे उस टाइम में यहाँ पर तो हमेशा एमपी कांग्रेस के ही होते थे, कांग्रेस हुआ या तृणमूल का हुआ है, सीपीएम का एक ही टर्न था। इसको नीचे रखिए, साउंड देने के लिए वो दिख रहा है ना लोग नहीं। तो राज्यसभा का मेंबर का पैसा से हम लोगों ने मोटा मोटी काम किए हैं। तो उस टाइम में मेरा वार्ड में मोटा मोटी पानी की समस्या ऑलमोस्ट समाधान हो चुका है, ऐसा माने नहीं है जहाँ पर मतलब बूंद बूंद पानी गिरता है इस टाइप का नहीं है। और ड्रेनेज समस्या ऑलमोस्ट नहीं है, लेकिन मेन समस्या है आपका मछुआ बाजार, फल मंडी। ये फल मंडी इतना बढ़ गया तो वो कॉर्पोरेशन का तो पॉसिबल नहीं है, गवर्नमेंट जब तक नहीं सोचेंगे इसको कहीं पे लेके जाना है, वो एक समस्या है। और आपका सेंट्रल एवेन्यू मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट में पानी जमता है, बारिश का टाइम में बहुत प्रॉब्लम होता है। उसके लिए अभी हम लोग मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट में मेरा
आधा काम हो चुका था पहले और बाद बाकी काम अभी ऑलमोस्ट 2 महीना में खत्म हो जाएगा। तो ये पानी जमने का समस्या मोटा मोटी हो जाएगा। और एक मुझे बहुत दिन का ख्वाब बोले ख्वाहिश बोले था जो मैं एक तो कम्युनिटी हॉल बनाएंगे। तो ये मेयर आने का बाद में ये जो ऑफिस में आप बैठे हुए हैं अभी ये आपका KIT का जमीन है। ये मेयर आने का बाद में ये KIT से जमीन कॉर्पोरेशन में हैंडओवर किया है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मेरा ख्याल से कलकत्ता में जितना सबसे बड़ा पे एंड यूज टॉयलेट एरिया है। तो वो पे एंड यूज टॉयलेट का ऊपर में हम कम्युनिटी हॉल बनाएंगे। ये अगर हम टिकट मिले अगर जीत के आए तो मेरे वार्ड में बहुत गरीब आदमी है तो उन लोग के लिए कम्युनिटी हॉल तो बहुत दरकार है। अच्छा, तो तीसरा सवाल ये मैडम कि आप जो है क्या क्या मसले को आने वाले दिनों में हल करना चाहती हैं? यहाँ के जो मसाइल और मसाइल इसको कैसे हल करेंगे आप? देखिए यहाँ पर अभी तो कॉर्पोरेशन का जो स्कूल है या गवर्नमेंट का जो स्कूल है उसमें बच्चे बहुत कम है, सब अपना इंग्लिश मीडियम की तरफ झुकने जा रहा है। तो मुझे भी इच्छा है अगर जितना गवर्नमेंट का स्कूल है वो सब स्कूल को इकट्ठा करके अगर वो प्राइमरी स्कूल है उसको अगर इंग्लिश मीडियम बनाया जाए मेरा वार्ड में गवर्नमेंट का तरफ से इंग्लिश मीडियम स्कूल, वो मेरा कोशिश रहेगा। कम्युनिटी हॉल बनाने का कोशिश रहेगा और गवर्नमेंट का तरफ से जगह के हिसाब से उतना जगह मेरा पास में नहीं है। ये अभी मेयर सुने क्रेश टाइप का भी कुछ बनाना चाहते हैं जहाँ पर डेली टू बेसिस में काम करने वाला लेडीज लोग हैं। तो मेरा पास में वो जगह भी नहीं है। अगर जगह मिलेगा तो हम भी एक क्रेश करने का कोशिश करेंगे। अच्छा, आप ये क्या उम्मीद करती हैं कि जो यहाँ पे जो तृणमूल जो वार्ड तृणमूल के जितने लीडर हैं या यहाँ के तृणमूल सदर जो है तपोंडा है, ये आपको आने वाले मुस्तकबिल में जो है सहायता करेंगे, काम करने के लिए कोऑपरेट करेंगे और उनके साथ आपका कैसा गुडविल रहेगा? नहीं, अभी तक तो देखिए उनके साथ में मेरे तरफ से कोई समस्या नहीं हुआ, लेकिन आगे टिकट मिलेगा अगर कोई पार्टी को लाभ करता है। जैसे हम कोई लेफ्ट फ्रंट का कैंडिडेट थे, मुझे इसका पहले भी ऑफर आया था, लेकिन हमने जो पार्टी से जीते हैं हमने गद्दारी करके वो पार्टी छोड़ के आधा टाइम में चले नहीं गया है। तो आगे दिन में अगर हम पार्टी का समझदार है या पार्टी का मैंने क्या करें लाभ करें तो वो हिसाब से उन लोगों भी अगर चाहते हैं जो उन लोग को पार्टी के ऊपर में भरोसा है तो वो मेरा साथ में अगर मुझे कोऑपरेट मैंने टिकट मिले तब वो कोऑपरेट करेंगे। ये तो उनका ऊपर डिपेंड करता है। और अगर टिकट आपको नहीं मिला, अगर किसी और सज्जन को अगर मिल गया अगर तो आप उनको कोऑपरेट कीजिएगा? जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। थैंक यू मैडम। हैदर अली, एकरा उर्दू न्यूज़। आपको भी थैंक यू। रीता दी, आपके वार्ड में कौन कौन सा इलाका पड़ता है? मेरा तो शुरू होता है आपका यहाँ पर एसी मस्जिद है सेंट्रल एवेन्यू में। एसी मस्जिद का बगल में एक गली है सैयद सलील लेन, वहाँ से चालू होता है। वो सीधा एकदम आपका चला जाता है रविंद्र सरोनी में, फल मंडी का अंदर से, और सीधा रविंद्र सरोनी से नॉर्थ में चला जाइएगा। रविंद्र भारती का बड़ा गेट है, वो गेट से आप एंट्री कीजिएगा वेस्ट टू ईस्ट, राइट हैंड साइड का जो फुटपाथ है वो मेरा पड़ता है। आप एकदम सेंट्रल एवेन्यू में आइए। सेंट्रल एवेन्यू का ईस्टर्न साइड ऑफ फुटपाथ जो है, फुटपाथ का पहले तक हम लोग मेरा वार्ड है। कितना वोटर है आपका इस वार्ड में? अभी तो मेरा ख्याल से 15-16 हजार वोटर है। तो माइनॉरिटी वोट कितना, मुस्लिम वोट? माइनॉरिटी 35% तो 40% हो। अच्छा, माइनॉरिटी वोट 35% है, वो TMC के तरफ ही जाएगा, लेकिन जो 15% वोट जो ये किसके तरफ जाने का ज़्यादा चांसेस है? CPM हो या फिर BJP हो? देखिए, काउंसिलर का वोट में आदमी काउंसिलर का काम देख के वोट देता है, वो पार्टी मोटा मोटी नहीं देखा जाता है। नहीं तो इतना बार जब जीत के आया सब आदमी का CPM था जो हमको वोट दिया था। मेरा रिलेशन बोलिए, मेरा काम करने का तरीका बोलिए, एक जनसंयोग भी तो होता है आदमी का, उसके हिसाब से हम लोग। यानी आप ये मान रही है कि जब आप CPM के बैनर से लड़ रही थी तो आपको आदमी आपका काम को देखकर ही वोट दिए थे, CPM का बैनर देख के नहीं? डेफिनेटली लास्ट टाइम जो हम वोट जीते हैं उस टाइम में ममता बनर्जी का इतना पावरफुल होते, जो कैंडिडेट भी पावरफुल था, लेकिन मुझे तो वोट मिला था। मुझे आदमी देख के, मेरा चेहरा देख के तो वोट नहीं दिया, मेरा काम जो किया है उसी का बेसिस में मुझे वोट मिला। यानी CPM का बैनर देख के भी आपको वोट नहीं मिला? नहीं, आपका काम पे आपको वोट मिला। जरूर काउंसिलर के हिसाब से यही देखा जाता है। माने मोटा मोटी कॉमन पीपल जो है वो नहीं देखता, वो MLA इलेक्शन में पार्टी पॉलिटिक्स ये सब आता है। तो आप अपने वोटर को क्या पैगाम देना चाहेंगी TMC में आने के बाद? क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं, हमको क्या बोलना है, मुझे ममता बनर्जी के साथ में काम करना है। वो जैसे देश को आगे लेके जाना चाहता है, आगे लेके जा रहे हैं, हम भी उनका साथ में हैं। अभी
बीजेपी गवर्नमेंट जो एनआरसी, सीएए ये सब लेके जो कर रहे हैं, हम तो उसको घोरों तरह विरोध कर रहे हैं। जो सीपीएम का और मैंने बेसी करके करना चाहिए था। इतना साल से इतना आदमी बंगाल में है, लेकिन उन लोग का भी बहुत जन इतना अनपढ़ है जिसका अभी तक वो वोटर कार्ड, आधार कार्ड वैल्यू नहीं समझता है। बहुत साल से यहाँ पे हैं, बहुत जने हैं जो अभी एकदम मैंने हड़बड़ी में सब करना चाहते हैं, जिसका पास में कोई प्रमाण पत्र नहीं है। यानी कि आपको ममता बनर्जी के काम के बेनिस्बत आपको वोट मिलने का उम्मीद है? हाँ, और हमने जो आगे 15 साल काम किया या 20 साल काम किया है, वो भी एक मेरा प्लस पॉइंट है। थैंक यू।